अगर गौरव भाटिया लेना बंद कर दें, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया, 1 सेकंड, रिजवान अहमद आल्सो वांट्स टू पॉइंट आउट समथिंग। साधना, होल्ड ऑन, डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे है, लेकिन पहले गौरव भाटिया अपनी बात को रख ले, देन रिजवान अहमद। गौरव, 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड्स। देखिए अमीश जी, बहुत भारी मन से, बहुत पीड़ा के साथ ये बात जो मैं रख रहा हूं, ये हर हिंदू और हर भारतीय नागरिक कहेगा। किस तरह से हिंदुओं को अपमानित किया गया। अगर हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालता है और मस्जिद के बाहर से निकलती है, पत्थर कौन मार रहा है हम सब जानते हैं, तलवारें किसने निकाली हम सब जानते हैं। आतंकवादी, मैं ये कह सकता हूं जिम्मेदारी से सारे मुसलमान क्यों निकलते हैं। सारे मुसलमान आतंकवादी ना हो, लेकिन आतंकवादी 99.99% मुसलमान होते हैं। और उसके बाद हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग दंगाई हैं। ये केवल भारत में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। और ममता बनर्जी जिसकी ये पैरवी करते हैं, रोहिंग्या निकालने पे अमीर जी याद है क्या कहा था, भारत में गृह युद्ध हो जाएगा अगर रोहिंग्या निकालोगे। अगर जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल में लगाओ तो ममता बनर्जी कहती हैं चमड़ी उधेड़ देंगे। किसी की औकात, किसी की हैसियत नहीं है कि जय श्री राम का नारा लगे कांग्रेस का उधेड़ दी जाए। फिर मैं रिजवान भाई, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड, साधना जी, ये डिबेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड आया है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जिन्होंने यात्रा निकाली, शोभा यात्रा, वो आतंकी थे, वो गुंडागर्दी कर रहे थे। अगर पत्थर चल गए तो क्या हो गया। अब जो वीडियो न्यूज़ 18 इस समय दिखा रहा है प्रामाणिकता के साथ, वो वीडियो दिखा रहा है रात 2 बजे, एक दिन पहले का वीडियो। अब आप बताइए, हिंदू अपनी शोभा यात्रा भी इस देश में नहीं निकालेंगे? देखिए, पहले भी हिंदुओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। आतंकी संघी मैं हफीज सैयद के भाई, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। सैयद के भाई लगातार अमीर जी इनको निकालिए। साधना जी बोले हो, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन इस आतंकवादी को निकालिए डिबेट से। ये क्या आतंकवादी को निकालिए। हफीज सैयद के भाई, निकलो दाऊद इब्राहिम के चचा, निकलो यहाँ से दाऊद इब्राहिम के चचा। चलो देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट देखो, साधना भारती आपके बीच में नहीं बोली। आपको देखिए, यू आर ट्राइंग टू डिरेल इट, माय हम्बल रिक्वेस्ट। साधना भारती किसी के बीच में नहीं बोली, अलाउ हर टू मेक हर पॉइंट। साधना भारती, यू शुड मेक योर पॉइंट, लेकिन तौसीफ खान बीच में बोले, और जिसके रिस्पॉन्ड में फिर गौरव भाटिया बोले, यू मेक योर पॉइंट। जी धन्यवाद अमीश जी। देखिए, मैं सीधी बात कह रही हूँ, ये कोई तय नहीं करेगा कौन आतंकी और कौन नहीं। और सीधी बात हमने कही, जो दंगाई है उसका तो कोई धर्म ही नहीं होता। और सीधी बात मैं स्पष्ट कह रही हूँ, आदरणीय गौरव आपके नेता तो कह रहे हैं अगर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालनी है तो घर में हनुमान जी की मूर्ति रख के पूजा कर लो। शोभा यात्रा का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो छिंदवाड़ा में 100 फुट की हनुमान जी की मूर्ति खड़ी की। हमने तो गदा यात्रा निकाली थी, हनुमान जी जो गदा लेकर चलते हैं। हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के नाम पर धंधा बनाने का काम नहीं करती। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके नेता बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं। कमलनाथ जी भी तो पूर्व ठीक है मुख्यमंत्री हैं भाई मध्य प्रदेश रिजवान की। अहमद, ठीक है रिजवान, ठीक, एक सेकंड, एक मिनट, रिजवान अहमद अपनी बात को रख ले, फिर आप रख लीजिएगा। सवाल पूछना चाहूंगी मैं। नहीं, प्लीज अमीश जी अलाउ कीजिए मुझे। ठीक है, 30 सेकंड बोलिए। जी, मैं सीधी बात पूछ रही हूँ आदरणीय गौरव भाटिया जी से। उन्होंने कहा कि कानून कहता है बुलडोजर बिना कोर्ट कचहरी के, जिन गरीबों के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने, उनका भी आपने घर ढा दिया बुलडोजर से। क्या ये कानून कहता? नहीं, वो जो दंगाई नहीं थे उनका भी तोड़ा गया। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, दंगाई। ठीक है गौरव भाटिया, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले रिजवान अहमद। तस्कर गुंडे लोधी ठीक है, हिंदू का बेटा नहीं। ठीक है मैडम, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं लगातार बोल रहा हूँ आपको। पीसीआर प्लीज करेक्टेड। रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन। रिजवान अहमद, हिंदुओं को शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी, कैसे निकाल सकते हैं ये शोभा यात्रा? ये आतंकी है हिंदू, ये दंगाई है हिंदू, ये कैसे अपने नारे लगा सकते हैं, ये कैसे अपने भजन कर सकते हैं, ये कैसे अपने कीर्तन कर सकते हैं? आज बोला जा रहा है हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाले, फिर कहा जाएगा सिख अपने प्रभात फेरी ना निकाले। स्पेन के अंदर तो ईस्टर के जुलूस में पत्थर चलाया है ना, वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है ना, वहां तो आरएसएस नहीं है ना। स्वीडन में ईस्टर के जुलूस में पत्थर चले हैं ना, वहां तो मोदी नहीं है, वहां तो आरएसएस नहीं है। जवाब देना क्या बढ़िया था गुरु। पड़ेगा रिजवान अहमद। अमीश भाई कोई वजह ही होगी ना जो मैं कुछ लोगों को जाहिल बोलता हूं। अगर 10% हिंदू भी आतंकी की श्रेणी में आ गया, 10% या 10% नहीं 2%, तो यह देश रहने वाला नहीं रहेगा अकलियत के लिए और माइनॉरिटी के लिए। पहली बात।
दूसरी बात, अमीश भाई आप जब भी बात करते हैं या गौरव भाटिया जब भी बात करते हैं, आप खुद अपने आप को एक चीज नोटिस नहीं कर पाते। आप रोहिंग्या को, आतंकी को, भारतीय मुसलमान को, सबको अलग अलग करके चलते हैं। अभी गौरव भाई ने क्या कहा, रिजवान भाई जैसे मुसलमान, मेरा नाम लिया, इनका शुक्रिया, इन्होंने प्यार दिखाया। आप सबको अलग अलग बांट के चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप रोहिंग्याओं को टारगेट करेंगे तब भी इनको परेशानी होगी। जब आप कश्मीर के पत्थरबाजों को, जो फौज पे पत्थर चलाते हैं, उनको टारगेट करेंगे तब भी इनको परेशानी होगी। जब आप किसी का घर तोड़ेंगे जब भी इनको परेशानी होगी। आप मुसलमान को अलग अलग श्रेणी में रख के चलते हैं, लेकिन अतीकुर रहमान और तौसीफ जैसे लोग सबको एक ही मान के चलते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे वो आदमी भले देश का दुश्मन, ठीक है तौसीफ देश का दुश्मन क्यों ना हो, ठीक है, या देश में घुसपैठ क्यों ना हो। आप अपनी बात को रखिए और सभ्यता के दायरे में बोलिए। तौसीफ बोलिए। अरे मुंह दिया है तो कुछ भी बोल देगा। इसको बोलो, उसको बोलो, नाम लेके नहीं बोले, उसको जो बोलना है बोले। जवाब तौसीफ, आप मुसलमान के दायरे में क्यों देखते हैं? प्रोफेसर, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, ओ चिकने, होश में रहे, होश में रह के बात करे चिकने। नहीं, भाषा की मर्यादा चिकने, होश में रह के बात कर, समझ गया? होश में रह के बात कर, समझ गया? समझ में आई तेरे बात? ओ जाहिल, देखिए, ये जो नाजायज होश में रह के बात कर। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की आप मर्यादा रखिए। मेरा निवेदन है दोनों को, मेरा हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप दोनों के, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप दोनों के। नाजायज औलाद है। नहीं, देखिए आपने लास्ट टाइम भी तौसीफ बोला था, ये भाषा सही नहीं है। रिजवान साहब मेरी निवेदन मानिए। रिजवान अहमद मेरी निवेदन मानिए प्लीज। होश में रिजवान अहमद एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए, एक मिनट रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। मेरा निवेदन है, एक महिला पैनलिस्ट भी है, व्यूअर भी हमारा देख रहा है, इस तरह की हम भाषा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक नाजायज औलाद कह रहा है, दूसरा कोई और भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी बात को रखिए सभ्यता के दायरे में। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, पर एटलीस्ट डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए किसी की भी तरफ। दैट्स माय हम्बल सबमिशन, दैट्स माय हम्बल सबमिशन एंड इसको फॉलो करिए, मेरा निवेदन है बार बार। ओके, मेक योर पॉइंट तौसीफ खान। आप भी ये बात को मतलब रिपीट करिएगा, आप अपनी बात को रखिए, अपने विचारों को रखिए आप तौसीफ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपको जो मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए दोनों तरफ से। अतीकुर रहमान, पॉइंट यह है कि मुसलमान क्यों दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि चश्मे में सिर्फ एक धार्मिक चश्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है? बिल्कुल अमीश जी, इसीलिए देखिए कल शशि थरूर साहब ने एक ट्वीट किया था, 4 लाइनें हैं विजय धिल्लोन साहब की। मुश्किल है अब इस देश में अमन की वापसी, मुश्किल है इस देश में अब अमन की वापसी, बादशाह खुद यहां मुर्गे लड़ाता है। Hey y'all, come look at this. यहां पर जो कुछ भी हो रहा है अमीश जी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, गवर्नमेंट पे स्पोक्सपर्सन के द्वारा स्पेन में कैसे हो रहा है की बात करना अतीकुर रहमान? स्पेन में कैसे हो रहा है? करार डालना स्वीडन में कैसे हो रहा है? कौन स्पेन में ईस्टर के जुलूस पे पत्थर किसने चलाए? स्वीडन में ईस्टर के जुलूस पे पत्थर किसने चलाए? कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही कर रहा हूं मैं आपने बोला चलिए यहां का राजा मुर्गे लड़ा रहा है, आपकी भाषा में नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी तो इस देश के अंदर हर चीज के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं स्वीडन में क्यों हो रहा है? ना स्वीडन में क्यों हो रहा है? स्पेन में क्यों हो रहा है? अतीकुर रहमान, व्हाट इज योर आंसर टू दिस? स्वीडन में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ? जी मेरा छोटा सा जवाब है, बोलिए। स्वीडन में होता हो, स्पेन, अरे हम तो हमारे संविधान के ऊपर चलने वाले लोग हैं ना, हम तो गांधीवादी बनाना चाहते हैं हमारे लोगों को। गोडसेवादी जहां फंस गए तो वहां तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। शस्त्र पूजा की 2 दिन से कौन नैरेटिव चला रहा है?
कौन नैरेटिव ठीक है, गौरव भाटिया wants to respond to this. गौरव भाटिया, लेके चलना आप कहाँ गए वो लोग? देखिए गौरव, साधना जी यहाँ पे हैं। धर्म सर्वप्रिय हाँ, है। साधना जी को मैं अपनी छोटी बहन मानता कहाँ हूँ। गए वो लोग? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, साधना जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन साधना जी हिंदू आतंकवाद का आविष्कार तो शिंदे जी ने कर दिया था, वो गृह मंत्री थे, तब धर्म था। अच्छा वो हिंदू था तो आतंकवाद का धर्म था, मुसलमान होगा तो नहीं। दूसरी बात देखिए, पवन खेड़ा आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हनुमान, तो क्या कहा था आदरणीय मोदी जी ने कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शांत मेरी अब बहन, भाजपा की अम्मा जान आरएसएस की वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आदरणीय गौरव भाटिया जी, आप वो अब्बू जान तो राहुल गांधी बुलाते थे, अब्बू जान, अम्मा जान, हम लोग नहीं बुलाते, हम लोग माता पिता कहते हैं। आप मुस्लिम पार्टी है ना, आप मुस्लिम पार्टी। देखा आपको कैसे, देखिए आग लगी ना तभी मुझे। अच्छा मखलूद अहमद का, एक गौरव की बात को रखना है, एक सेकंड। अरे मखलूद अहमद आ गया, साधना जी की कुर्सी के पीछे मखलूद अहमद है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मखलूद अहमद वो कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। अरे वो देखो मतलूब आ गया, मतलूब आ गया, इनकी कुर्सी हटाओ। अरे मतलूब को टेबल के नीचे छुपा लिया। अच्छा ठीक है, मैं रिजवान अहमद के पास जाता हूँ। रिजवान अहमद हाथ अपना लगातार खड़ा कर रहे हैं। रिजवान अहमद, सिर्फ देश में पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, सिर्फ धर्म गुरु इस बात को नहीं कर रहे, बड़े बड़े आलिम और प्रोफेसर इस बात को नहीं कर रहे। पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती है जब बुलडोजर चलता है तो कहा जाता है बुलडोजर क्यों चलाया गया। रिजवान अहमद। अमीश भाई, प्रॉब्लम उसकी नहीं है जिसके घर बुलडोजर चल रहा है, या प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है जहां मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। प्रॉब्लम है अतीक भाई जैसे लोगों की और तौसीफ खान जैसे लोगों की और कुछ पत्रकारों की, हामिद अंसारी जैसे खुशनसीब लोगों की, नसीर जैसे सेलिब्रिटीज की, जो हर चीज इस देश में पाकर ना शुक्राना करते हैं। और यही ना शुक्राना इस देश में एक जमात को खड़ा कर रहा है जो इस देश से दूर जा रही है और मुख्यधारा से दूर जा रही है। जब तक हमारी कौम के पढ़े लिखे सही और गलत को नहीं समझेंगे और कौम को नहीं समझाएंगे, आप यही देखते रहोगे जो हो रहा है। नहीं ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश के अंदर विडंबना यह है कि दंगे भी होते हैं, हम सबको पता है दंगे कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन उसको अंडर द कारपेट छुपाना चाहते हैं। जो बुलडोजर चलता है, साधना भारती मैं आपका रुख करता हूं और मैं आपसे ये 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जो बुलडोजर चलता है तो आप कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोग कानून से पत्थर चला रहे हैं? नहीं, हम तो सीधा कह रहे हैं जो कानून को अगर तोड़ता है तो उसे सजा दीजिए ना। गौरव भाटिया अल्लाह फॉर 20 सेकंड। गौरव जी, गौरव अल्लाह फॉर 20 सेकंड। ये ठीक नहीं आदरणीय गौरव भाई, आप छोटी बहन मानते हैं तो मुझे लगानी पड़ेगी ना। ठीक है गौरव अब तो खुद कह रही है कि अगर आप छोटी बहन मानते तो बोलने दीजिए ना 20 सेकंड। छोटी आप तो छोटी बहन मानते हैं भाई, छोटी बहनों को तो घर में बोलने की इजाजत ज्यादा दी जाती है। छोटी बहन अगर बदतमीज हो जाएगी तो उसको अच्छा ठीक है, मुझे मुझे रोकना पड़ेगा इस कार्यक्रम को। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन मैं आज एक निष्कर्ष जरूर देना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है कि क्या हुआ उस रात को, हम सबको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन अक्सर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सूर्य नहीं है। हम सबको पता है क्या हुआ उस रात को। हम सबको पता है कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, हनुमान जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पत्थर चलाए गए। वो पत्थर पहले से मौजूद थे, लाठी डंडे पहले एक रात पहुंचा दिए गए थे, पेट्रोल बम पहुंचा दिए गए थे, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उकसाया गया। किसको और कैसे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।